तो हम ऐसी दोगली पार्टी को, ऐसे चोरों को इंडिया नाम नहीं देना चाहेंगे। अगर आज बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है तो कौन सी बड़ी बात है। इनके परदादा दादाओं ने तो हिंदू मुस्लिम के नाम के देश के टुकड़े ही कर दिए थे। कि लेडीजों को डूब के मरने के लिए पानी फ्री दिया था, बिजली से करंट खाने के लिए बिजली फ्री दी थी। आज मुसलमान जितना इस देश के अंदर, भारत के अंदर जितना सुरक्षित है, बाहर किसी और देश में सुरक्षित नहीं है। लेकिन एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और फिर छत्तीसगढ़ में भी आखिर भगवा लहरा ही गया। हमने केजरीवाल को तो दिवाली से पहले ही भेज रहे थे, वो डर की वजह से तो बाहर भाग गए थे। तो इस बार जो है 2025 के चुनाव में बिल्कुल झाड़ू लग जाएगा, उनको साफ आया हो जाएंगे दिल्ली में। मैम सबसे ज्यादा तो आप खुश लग रही है इधर। मैं बीजेपी की जीत से ज्यादा खुश, कांग्रेस की हार से खुशी है मेरे को सबसे ज्यादा खुशी, क्योंकि आने वाले टाइम पे जैसे 24 में चुनाव है तो हम आने वाले टाइम पे एक ऐसी पार्टी के हाथ में देश नहीं दे सकते जो खाली एक कम्युनिटी के लिए कार्य करती हो, इस देश में आतंकवाद को जगह देने का कार्य करती हो, माफियाओं को जगह देने का कार्य करती हो। हम ऐसी पार्टी को कोई मौका नहीं, हम राज्य नहीं देना चाहते, हम राष्ट्र तो बहुत दूर की बात। मैम विपक्ष तो कहती है कि सिर्फ बीजेपी हिंदुओं के लिए काम करती है। अगर बीजेपी हिंदुओं के लिए कार्य करती है तो बहुत अच्छी बात है। इनकी पार्टी तो सिर्फ मुसलमानों के लिए कार्य कर रही थी पिछले 70 सालों से, और किया ही क्या है। अगर आज बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है तो कौन सी बड़ी बात है। इनके परदादा दादाओं ने तो हिंदू मुस्लिम के नाम के देश के टुकड़े ही कर दिए थे। तो ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, इनकी पार्टी ने पहले क्या करा है। विपक्ष के पास, अब मैं कह रही हूँ, ये विपक्ष खाली वो बचा है जो सफेद बादल होते हैं ना, जो खाली गरजते रहते हैं, कभी बरसते नहीं है, ये वही बन के रह गए हैं खाली। मैम लेकिन पार्टी को तो सबका सोचना चाहिए ना। पार्टी सबका सोच के ही चलती है मैम। बीजेपी ने आज के टाइम पे, एक मैं ये चीज कहना चाहूंगी, आज मुसलमान जितना इस देश के अंदर, भारत के अंदर जितना सुरक्षित है, बाहर किसी और देश में सुरक्षित नहीं है। आप चीन चले जाइए, यूएस चले जाइए, खुद दुबई चले जाइए, कहीं भी जाके देखिए। चलो 3 राज्य तो जीत गई, अब 24 में कौन आ रहा है? 24 में कौन आ रही है, कैसा सवाल है मैम? मैम क्योंकि 24 में तो वो गठबंधन के साथ आएगी ना, पूरी इंडिया पार्टी के साथ। इंडिया नहीं है मैडम, वो इंडिया नहीं है, वो इंडिया अलायंस है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, वो इंडिया अलायंस है। इंडिया हमारे संविधान में भी लिखा गया है, भारत का नाम ही इंडिया है। तो हम ऐसी दोगली पार्टी को, ऐसे चोरों को इंडिया नाम नहीं देना चाहेंगे। और आने वाले टाइम पे 24 में आपने पूछा कौन आ रहा है, तो यहाँ जनता खड़ी है, वो खुद बता देगी। आने वाले टाइम पे जैसे हमें छत्तीसगढ़ से उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी आ जाएगी, जब एग्जिट पोल देखा तो हमें लगा ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ जाएगी। लेकिन एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और फिर छत्तीसगढ़ में भी आखिर भगवा लहरा ही गया। तो अभी तो केवल राज्यों में भगवा लहराया है, आने वाले 24 के चुनाव है, आगे बहुत लड़ाई है। दिल्ली में भी भाजपा आएगी, दिल्ली में ही भाजपा। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी को आने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में। हमने केजरीवाल को तो दिवाली से पहले ही भेज रहे थे, वो डर की वजह से तो बाहर भाग गए थे। वो पंजाब चले गए ना मैम, उनको पंजाब जाने का, जब भी कुछ बात होती है तो केजरीवाल जी पंजाब चले जाते हैं। डेमोक्रेसी के नाम से वो हर चीज़ को बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, कि ये चीज़ है, पानी फ्री कर रहे हैं, सब कुछ फ्री कर रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी जो है वो खुद वैसे ही गरीब है, और उल्टा इन्होंने जो चीज़ फ्री कर रखी है, भाई फ्री करने के बाद तो टैक्स बढ़ा दिया है। कभी महंगाई के बारे में केजरीवाल जी नहीं बोलते हैं कि भैया महंगाई बढ़ रही है और लोग बाग के पास काम धंधा नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? फ्री करने का क्या फ़ायदा? आदमी पानी से जिएगा या कुछ खाएगा? जिंदगी में आया ही नहीं, लाइफ में आज तक कभी पानी का बिल नहीं आया, और बिजली के बिल भी 200 यूनिट पहले भी थी, पर किसी। और मैम मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी ये आपके लिए एक आईना है, जो आज हमारी बीजेपी ने जो दिखाया है तीनों राज्य में, दिल्ली में भी यही होगा। भगवा लहराया था, भगवा लहराएगा। जय जय मोदी, आबाद रहेगा। मोदी जी के सामने कोई भी पार्टी नहीं है, ठीक है। 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर केजरीवाल की बात, तो इस बार जो है 2025 के चुनाव में बिल्कुल झाड़ू लग जाएगा, उनको साफ आया हो जाएंगे दिल्ली में भी अब आएंगे बीजेपी ही, ठीक है। और चलो केजरीवाल काम करेगा, और केजरीवाल जो कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देते हैं, किसको फ्री देते हैं? सबसे गरीब जनता को देते। सबसे ज्यादा तो वोटर जो है यहाँ किराएदार है। किराएदार तो 8 रुपये 10 रुपये यूनिट भरता है, वो फायदा किसको दे रहा है? मकान मालिक को फायदा दे रहा है, तो उससे जनता को फायदा थोड़ी मिल रहा है। सर कितनी खुशी हो रही है आपको कि बीजेपी तीनों राज्य जीत गई? एकदम खुश हैं, क्योंकि तीनों राज्य जीतने के बाद, और सिर्फ 3 राज्य नहीं जीते हैं, ये तो इशारा है जो 2024 में चुनाव आने वाला है। इन 3 राज्यों की जनता ने पूरे देश की जनता को इशारा दे दिया कि 2024 में सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो है मोदी जी। सर शुरुआत के रुझानों में तो कांग्रेस आगे थी, फिर एकदम से बीजेपी का आगे आ जाना, वो भी तीनों राज्यों में।
नहीं, कांग्रेस कभी आगे नहीं रही। शुरू में जब वो बैलेट पेपर खुले तब थोड़ा ज़रूर था कि आगे पीछे हो रहा था, लेकिन जैसे ही 9 बजे 9:15 बजे उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने चढ़ना शुरू किया, और जब एक बार चढ़ती चली गई फिर नीचे नहीं गिरी है। सर, आपके लिए सबसे खुशी की बात कौन सी है कि बीजेपी जीती है या कांग्रेस हारी है? हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम लोग सिर्फ खुशी मनाना जानते हैं, किसी के हार में जश्न मनाना नहीं जानते। अपनी खुशी के लिए जश्न मना रहे हैं, और जिस तरह से 3 राज्यों में सरकार बनी है, ऐसी पूरे देश में सरकार बनने वाली है 2024 में। तो 24 में अब पक्का ही है कि बीजेपी ही आएगी? और विकल्प क्या है? आप देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार ने दलितों के लिए काम किया, जिस तरह से बहनों के लिए काम किया, जिस तरह से युवाओं के लिए काम किया, गरीब के लिए काम किया, किसान के लिए काम किया, जब पूरे सबके लिए काम किया है तो सब लोग वोट किसको देंगे? मोदी जी को ही देंगे ना। तो इसीलिए चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनजाति का हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, जो भी है, सब के सब लोग आंख बंद करके मोदी जी के साथ खड़े हैं, उनको ताकत दे रहे हैं, और इस जज्बे के साथ कि मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। सर, विपक्ष कह रही है कि इस बार कांग्रेस अकेले थी तो इसलिए वो हार गई, लेकिन अब 24 में तो वो पूरे गठबंधन के साथ आएगी ना, इंडिया पार्टी के साथ, तो क्या एनडीए के आगे वो टिक पाएगी? देखिए, इसमें इनमें दम नहीं है। वो कहावत है ना जी, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। इन्होंने पिछले 4 महीने पहले कोशिश करी जोड़ने की, वो INDA करके नाम दिया, लेकिन क्या है, फाइनली किसी का गठबंधन हुआ। इन 4 चुनाव में कहीं केजरीवाल का नाम सुना है आपने? कोई बात कर रहा है केजरीवाल की? केजरीवाल बताते हैं आपको अपने आप को कि वो PM कैंडिडेट है, तो लेकिन केजरीवाल जी गायब हैं। उधर नीतीश कुमार जी कह रहे थे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो गायब हैं। तो इस गठबंधन में कोई दम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को मौका देकर अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं। बाकी देखिए, गठबंधन हो जाए, इनका ना हो जाए, हमें उस बात से परवाह नहीं है, क्योंकि आज पूरी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना मन पहले ही बना लिया है। आने वाले 24 में नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुशी है।